सर, हमने मुग़ल कला की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, बाबर के बारे में पढ़ा। जो बाबर का समय था वो था 1526 से 1530 तक। और बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है हुमायूं, वो शासन पर बैठा, सत्ता पर बैठा। और हुमायूं का जो समय था वो 1530 से 1540 तक चला और बीच में वो सत्ताहीन हो गया, वो शासन पर नहीं रहा। फिर उसके बाद इसने शासन फिर स्थापित किया 1555 से 1556, एक वर्ष और रहा। ठीक है, ये हुमायूं का समय था। 23 दिसंबर 1530 को सत्ता पर बैठा। कौन बैठा? हुमायूं। हुमायूं सत्ता पर कब बैठा? 23 दिसंबर 1530 को। और 1545 में हुमायूं ने काबुल में मीर सैयद अली, इनको जुदाई नाम से जाना जाता था, मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुल समद सीराजी के निर्देशन में मुग़ल कला की स्थापना की, मुग़ल कला की नींव डाली। मुग़ल कला की नींव किसने डाली? हुमायूं ने। ठीक है, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं था। अभी हम वास्तविक संस्थापक की बात आगे करते हैं, लेकिन हुमायूं कला की, अगर मुग़ल कला की नींव की बात की जाए तो नींव हुमायूं के समय में पड़ी। ठीक है, आगे देखिए। जुदाई और सिराजी को मुग़ल कला का संस्थापक आचार्य माना जाता है, क्योंकि इन्हीं दोनों को, मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुल समद सिराजी, जुदाई यानी मीर सैयद अली जुदाई और सिराजी यानी अब्दुल समद सिराजी, ये दोनों जो मुग़ल कला के संस्थापक आचार्य माने जाते थे, इन्हीं दोनों के निर्देशन में मुग़ल कला की नींव पड़ी। अकबर के समय में ईरानी शैली, अकबर का जब समय आया हुमायूं के बाद, तो ईरानी शैली और भारतीय शैली एक में समन्वित हो गई। ये दोनों शैलियाँ एक में मिल गईं और इन दोनों शैलियों के मिलने से मुग़ल कला का जन्म हुआ। और इसी कारण अकबर को मुग़ल कला का, अकबर जो था, सम्राट अकबर, इसे मुग़ल कला का, मुग़ल शैली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब ये सोचिए, मुग़ल शैली का वास्तविक संस्थापक कौन है? अकबर है। लेकिन इसकी नींव किसने डाली? हुमायूं ने डाली। और इसके संस्थापक आचार्य कौन थे? मीर सैयद अली जुदाई तथा अब्दुल समद सिराजी। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे देखिए, हुमायूं और अकबर दोनों ने अब्दुल समद सिराजी से ही चित्रकला और स्थापत्य कला के गुण सीखे। यहाँ पर हमने चित्रकला लिखा, लेकिन स्थापत्य कला के गुण और चित्रकला के गुण दोनों हुमायूं और अकबर ने एक साथ अब्दुल समद सिराजी से सीखी। हुमायूं बचपन में ही सिराजी से सीखता था। ठीक है, स्थापत्य कला भी इन्हीं से सीखी। अकबर ने चित्रकला और स्थापत्य कला को समान रूप से प्रोत्साहित किया। उसका मुख्य कारण यही था क्योंकि इसने सिराजी से चित्रकला और स्थापत्य कला दोनों सीखी थी। इसीलिए अकबर का शासनकाल आप देखेंगे तो चित्रकला और स्थापत्य कला दोनों रूप में समान रूप से योगदान दिया है। ठीक है, समान रूप से प्रोत्साहित किया है। अब देखिए, राय कृष्णदास और एक कला समीक्षक हुए नफ़ाए सुल के अनुसार दास्तान अमीर हमजा का चित्रण पूर्णतः अकबर के समय में हुआ। अब दास्तान अमीर हमजा जो था, ये किससे संबंधित था? ये अकबर के चरित्र निर्माण करने के लिए बनाया गया था। क्यों इसका चित्रण किया गया था? अकबर के चरित्र निर्माण के लिए। ठीक है, और दास्तान अमीर हमजा में पैगंबर मोहम्मद साहब के समकालीन अमीर हमजा का वीरतापूर्ण एवं साहसपूर्ण कार्यों का वर्णन है। दास्तान अमीर हमजा में क्या है? पैगंबर मोहम्मद साहब के समकालीन एक अमीर हमजा हुए, उनके साहसपूर्ण कार्यों का वर्णन है। और अमीर हमजा का जो चित्रण था अकबर के चरित्र निर्माण करने के लिए किया गया था, और ये पूर्णतः जो तैयार हुआ वो अकबर के समय में तैयार हुआ। ठीक है, अब और उसके बाद देखिए, मुताबिर उल उमरा के अनुसार अमीर हमजा का चित्रण हुमायूं से प्रारंभ होकर अकबर तक पूर्ण हुआ। मतलब प्रारंभ किसके समय में हुआ? हुमायूं के। प्रारंभ किसके समय में हुआ? हुमायूं के। कौन? अमीर हमजा। हुमायूं के समय में प्रारंभ हुआ और अकबर के समय तक आते आते ये पूर्ण हुआ। ठीक है, और अगर हम हुमायूं के कला प्रेम की बात करें तो हुमायूं का कला प्रेम इससे जाहिर होता है कि वो युद्ध में जाते समय भी अपने साथ चित्रित एल्बम लेकर जाता था। चित्रित एल्बम और चित्रकारों का एक दल लेकर जाता था। जब वो युद्ध में भी जाता था तब भी अपने साथ एल्बम लेकर जाता था, जिसमें कभी भी कोई दृश्य ऐसा आ जाए जिसका चित्र बनवाना पड़े तो वो अपने साथ चित्रकारों का एक दल लेके जाता था। ठीक है,
चित्रकारों का एक दल लेके जाता था। और सिंध के अमरकोट दुर्ग में एक फाख्ता पक्षी जानते हो क्या क्या पक्षी होता है? कबूतर होता है। कबूतर होता है। तो कबूतर का एक चित्र है और हुमायूं ने अपने चित्रकारों से चित्र करवाया था। जो फाख्ता पक्षी का चित्र है वो अमरकोट के जो दुर्ग में है, वो हुमायूं के समय में ही चित्रित किया गया था। अपने चित्रकारों से हुमायूं ने चित्रित किया था। और सीरा जी के जो चित्र हैं वो अकबर अपने पिता को एक चित्र भेंट करते हुए, आप जो समझ सीरा जी जो थे इनके समय में बना हुआ एक चित्र और सीरा जी के द्वारा बनाया गया चित्र, अकबर अपने पिता हुमायूं को एक चित्र भेंट कर रहा है। और वर्तमान में ये चित्र ईरान के गुलिस्ता संग्रहालय में संग्रहित है। ये कहाँ संग्रहित है? वर्तमान ईरान के गुलिस्ता संग्रहालय में संग्रहित है। इसी के साथ मीर सैयद अली जुदाई ने भी एक चित्र बनाया और हुमायूं अपने पूर्वजों को ऊपरी भाग में दिखाया गया है तथा हुमायूं को नीचे दिखाया गया है। उसी चित्र में हुमायूं को भी दिखाया गया है, ऊपर के भाग में हुमायूं को ऊपर के भाग में हुमायूं के पूर्वजों को और नीचे हुमायूं को दिखाया गया है। ठीक है। और ये जो चित्र है मीर सैयद अली वाला, ये कहाँ चित्रित है? ये कहाँ संग्रहित है? ये ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। ठीक है। अब हुमायूं के समय के चित्रित ग्रंथ, हुमायूं के समय में 3 प्रसिद्ध ऐसे ग्रंथ हुए जिनका चित्रण किया गया, हम उनको बता देते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही, जिसका चित्रण किसने किया था? बेहजाद और आब्दुस समद मीर सैयद अली जुदाई ने किया था। ठीक है। और उसके बाद दास्तान अमीर हमजा का चित्रण हुआ हुमायूं के समय में, और नासिर उल उमरा का चित्रण हुआ हुमायूं के समय में। हुमायूं के समय में ये याद कर लीजिए 3 प्रसिद्ध ग्रंथों का चित्रण हुआ, नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही, दास्तान अमीर हमजा, नासिर उल उमरा। और हुमायूं के दरबारी चित्रकार कौन कौन से थे, चलिए उनको देख लेते हैं। हुमायूं के अगर दरबारी चित्रकारों की बात करें तो उसमें मीर मंसूर, मीर सैयद अली जुदाई, मुल्ला फ़क्र, मुल्ला दोस, अब्दुस समद सीरा जी थे। याद कर लीजिए हुमायूं के समय में प्रसिद्ध चित्रकार कौन 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 थे? मीर सैयद अली जुदाई सबसे फेमस चित्रकार थे जिन्हें नादिर उल असर की उपाधि दी गई और इन्हें सीरी कलम की उपाधि फिर मिली। ठीक है। और मीर सैयद अली की एक विशेषता यह थी कि इस समय इन्होंने चावल के दाने पर, किस पे? चावल के दाने पर पोलो के मैदान का चित्रण किया। किसने किया? मीर सैयद अली जुदाई ने। किसके समय में किया? हुमायूं के समय में किया। और हुमायूं के समय में जो प्रसिद्ध चित्रकार थे मीर मंसूर से, मीर सैयद अली जुदाई थे, मुल्ला फ़क्र थे, मुल्ला दोस्त थे, अब्दुस समद सीरा जी थे। अब ये देखिए सीरा जी को सीरी कलम, सीरा जी को सीरी कलम कहा जाता था। और मीर सैयद अली को नादिर उल असर की उपाधि दी गई और मीर सैयद अली चावल के दानों पर पोलो के मैदान का चित्रण करते थे। ठीक है। अब्दुल समद सीरा जी की याद कर लीजिए, सीरा जी को ही सीरी कलम कहा जाता था। सीरी कलम इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये सुलेखकार थे, बहुत अच्छी सुलिप करते थे। ठीक है। लिखावट इनकी बहुत अच्छी थी। ये हो गया क्लियर। इसके बाद देखिए हम रिपीट भी कर देते हैं, कुछ चीज़ों को पहले रिपीट कर दिया है। तो राय कृष्णदास एवं नफायत उल के अनुसार दास्तान अमीर हमजा का जो चित्रण था वो पूर्णतः अकबर के समय में हुआ और इसका चित्रण जो कराया गया था वो अकबर के चरित्र निर्माण करने के लिए कराया गया था। और इसमें जो था पैगंबर मोहम्मद साहब के समकालीन अमीर हमजा के साहसपूर्ण एवं वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। इसको आपने देख लिया। और मुताबिर उल उमरा के अनुसार अमीर हमजा का चित्रण हुमायूं के समय में प्रारंभ हुआ और अकबर के समय में जाते जाते पूर्ण हुआ। ठीक है। अब एक बार हम हुमायूं को रिपीट कर लेते हैं। देखिए बाबर के बाद हुमायूं आया शासन पर, जो 1530 से 1540 तक शासन पर रहा और उसके बाद इसे शासन से विस्थापित हो गया, ये अपने शासन पर नहीं रहा, शासन पर कायम नहीं रह सका और 1555 और 1556 तक पुनः शासन पर रहा। ठीक है। और ये जो गद्दी पर बैठा वो 23 दिसंबर 1530 को बैठा। 1545 में हुमायूं ने काबुल में मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुल समद सीरा जी की मदद से, उनके निर्देशन में मुगल कला की नींव डाली। मुगल कला की नींव किसने डाली? हुमायूं ने। ठीक है। जुदाई, मीर सैयद अली जुदाई और सीरा जी को मुगल कला का संस्थापक आचार्य माना जाता था। संस्थापक आचार्य कौन थे?
मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुल समद सिराजी। और अकबर के समय में ईरानी शैली में भारतीय शैली का समन्वय हुआ, जिससे मुगल शैली का जन्म हुआ। अतः मुगल शैली का वास्तविक संस्थापक जो है वो किसे कहा जाता है? अकबर को। नींव किसने डाली? हुमायूं ने। और वास्तविक संस्थापक कौन है? अकबर है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब हुमायूं और अकबर दोनों ने अब्दुल समद सिराजी से चित्रकला एवं स्थापत्य कला दोनों की शिक्षा ग्रहण की। अतः इसीलिए हम देखते हैं कि अकबर का जो समय था, जब अकबर आया तो इसका समय हमने ये देखा कि अकबर ने चित्रकला और स्थापत्य कला दोनों में समान रूप से योगदान किया था। और हुमायूं के अगर चित्रकला प्रेम की बात करें तो इसके चित्रकला प्रेम तो यहीं से जाहिर होती है कि जब वो युद्ध में जाता था उस समय भी अपने साथ ये चित्रित एल्बम लेके जाता था और चित्रकारों का एक दल लेकर जाता था, जिससे कहीं कोई ऐसा दृश्य मिले जो उसके मन को अच्छा लगे, उसका चित्रण करवा सके। ठीक है। और सिंध के अमरकोट दुर्ग में जो एक फाख्ता पक्षी का चित्र संग्रहित है, फाख्ता माने कबूतर पक्षी का एक चित्र रखा गया है, वो हुमायूं ने अपने चित्रकारों द्वारा चित्रित करवाया था। वो हुमायूं के समय में चित्रित चित्र है फाख्ता पक्षी वाला। ठीक है। सिराजी के जो चित्र थे वो अकबर अपने पिता को एक चित्र भेंट करते हुए दिखाया गया है। ये अब्दुल समद सिराजी का चित्र है। ठीक है। अब वर्तमान में ईरान के गुलिस्तान संग्रहालय में संग्रहित है। कौन सा चित्र? अकबर अपने पिता हुमायूं को एक चित्र भेंट करते हुए ईरान के गुलिस्तान संग्रहालय में संग्रहित है। ये सिराजी द्वारा चित्रित है। और इसी के समय में, मतलब जब ये चित्र बना, इसी के साथ मीर सैयद अली ने भी एक चित्र बनाया जिसमें हुमायूं के पूर्वजों को दर्शाया गया है। और जिस चित्र में हुमायूं के पूर्वजों को दर्शाया गया है उसी चित्र में हुमायूं को भी नीचे की तरफ दर्शाया गया है। ऊपर हुमायूं के पूर्वजों को और नीचे हुमायूं को दर्शाया गया है। ठीक। और ये जो चित्र है ये विश्व के सबसे बड़े म्यूजियम ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन में। ठीक है। अब हुमायूं के समय में चित्रित ग्रंथ देख लीजिए। हुमायूं के समय में 3 प्रसिद्ध ग्रंथ ऐसे हैं जो इनका चित्रण किया गया। पहला है नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही, जिसका चित्रण बिहजाद और मीर सैयद अली जुदाई ने किया था। दूसरा है दास्तान अमीर हमजा और नासिर उल उमरा। ये 3 ग्रंथ हुमायूं के समय में प्रसिद्ध रूप से चित्रित किए गए। हुमायूं के दरबारी चित्रकार मीर मंसूर, मीर सैयद अली जुदाई, मुल्ला फक्र, मुल्ला दोस्त, अब्दुल समद सिराजी। अब पहले देखिए मीर सैयद अली। मीर सैयद अली को नादिर उल असर कहा जाता था। नादिर उल असर मतलब युग का मोती। ठीक है। और उसके बाद मीर सैयद अली की एक विशेषता यह है कि ये इसी के समय में या इसी के द्वारा चावल के दानों पर पोलो के मैदान का चित्रण किया गया मीर सैयद अली द्वारा। अब्दुल समद सिराजी जो थे, इनकी भी विशेषता थी। इनकी विशेषता ये थी कि इन्हें सीधी कलम कहा जाता है। सीधी कलम अर्थात सुलेखकार, ये एक अच्छे लिखावट वाले कलाकार थे। रायकृष्ण दास एवं नफाए सुल के अनुसार दास्तान अमीर हमजा का चित्रण पूर्णतः अकबर के समय में किया गया और इसका चित्रण इसलिए किया गया अकबर के चरित्र निर्माण के लिए। ठीक है। और दास्तान अमीर हमजा में वर्णित क्या है? इसमें मोहम्मद शाह के समकालीन अमीर हमजा के वीरतापूर्ण एवं साहसपूर्ण कार्यों का वर्णन है। हो गया ना। और मुताबिर उल उमरा के अनुसार अमीर हमजा का चित्रण हुमायूं से प्रारंभ हुआ और अकबर के समय तक आते आते पूर्ण हुआ। ठीक है। अब ये हुमायूं समाप्त होता है। हुमायूं में इससे बाहर का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हुमायूं में मुख्यतः यह पूछा जाता है, मुख्य प्रश्न यही बनता है कि मुगल कला की नींव किसने रखी या मुगल कला का संस्थापक कौन है। तो आप संस्थापक जब पूछा जाए तो ये आप कंफ्यूज होकर हुमायूं मत मार दीजिएगा। वास्तविक संस्थापक जो है वो अकबर है और नींव जो रखी वो हुमायूं ने रखी। ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब इसके बाद वाले चैप्टर में हम अकबर को पढ़ाएंगे। तो आज इतना ही। धन्यवाद मित्रों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हम आप लोगों के लिए पूरा टीजीटी का वीडियो बनाएंगे। कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बार बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। धन्यवाद।